फरमाया मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, लिख दिया। चल एक दे 300 दूं। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। आजा, एक दे 100 दूंगा, मिला हाथ, कर वादा। आज मेरे से कमेटी डाल ले, आज अपना आप मेरे पर कुर्बान कर दे, कल मैं अपनी रहमतों को तेरे पे कुर्बान करूंगा। मालिक कायनात थनील कमाल में परवरदिगार आलम चकवाल के अंदर मशहूर है, दुकानदार दुकानदार से कमेटी डालता है, नौकरी पेशा नौकरी पेशे से नौकरी डालता कमेटी डालता है, घर वाले घर वालों के साथ कमेटी डालते हैं। मालिक कायनात जब कमेटी डाली जाती है तो कमेटी डालने वाला कहता है खबरदार मांगना ना, जब तेरा नंबर लगेगा मैं दूंगा। इलाहुल आलमीन तेरा भी यही निज़ाम है कि बोली की कमेटी है, पर्ची पे जब नंबर आ जाएगा फिर दूंगा। ज़रूरत इस महीने की, या अल्लाह पर्ची किसी और की निकल गई, फरमाया ना मेरा बंदा कमेटी मेरे से डाल, आज मेरे पास जमा करा। ऐ मेरा बंदा जब ज़रूरत पड़ेगी मैं इनकार नहीं करूँगा, मैं नंबर नहीं लगाऊँगा। ऐ मेरा बंदा आज मुझे दे दे, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तुझे दूँगा। इलाहुल आलमीन कमेटी मैंने तेरे घर में डाली, इलाहुल आलमीन कमेटी मैंने मदरसे में डाली, इलाहुल आलमीन कमेटी मैंने सलाब ज़दगान में राशन के थैले में डाली, इलाहुल आलमीन कमेटी मैंने यतीम के सर पे चादर हाथ रख के डाली, इलाहुल आलमीन किसी बेवा की बेटियों की शादी पे कमेटी डाली। ए मालिक के कायनात यहाँ से मैंने कराची कमेटी डाली, ए मालिक के कायनात तुमसे मैं कमेटी डाली। परवरदिगार आलम मैंने अंदरूनी सिंध के अंदर सलाब ज़दगान के लिए सामान बेच के कमेटी डाली। ए मालिक मैं चकवाल में मुझे कहाँ मिलेगी? फरमाया बंदे जहाँ तूने कमेटी डाली ये ना समझ वही तुझे कमेटी आके लेना पड़ेगी। ऐ मेरा बंदा कमेटी तूने सिंध के अंदर डाली, बेटी की शादी पे मांगेगा दूंगा, औलाद की तरबियत के लिए मांगेगा दूंगा। ऐ मेरा बंदा अस्पताल में मांगेगा मैं दूंगा, जमीन की गहराई में मांगेगा दूंगा, पहाड़ों की बुलंदी पे मांगेगा दूंगा। ऐ बंदे पुकारना तेरा काम है, रहमत वाली कमेटी चादरों के साथ जिस जगह बुलाएगा आ जाना मेरा काम है। जहां बुलाया आ जा। लिख दूं लिख दूं इलाहुल आलमीन क्या लिखेगा? सुनो कुरान, आज कुरान की कमेटी सुने, अल्लाह का एग्रीमेंट बंद हो गया। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ मेरा बंदा माँ के तक आवाज़, माँ सो रही हो और कहेगा अम्मी, अम्मा कहेगी बेटा क्या हुआ? बहन तक आवाज़ जा रही हो, बीवी सो रही हो और कहेगा बेगम बेगम। सुबह कहेगा मैं इतनी आवाज़ें मारता रहा, मेरे सर में दर्द हो गया, मेरा बाजे मार मार के गला फट गया। अम्मा कहेगी बेटे नींद का गलबा था। बीवी कहेगी अजी क्या करूं, सारा दिन आपके बच्चों में मसरूफ थी, काम काज में, घर का झाड़ू बर्तन करने में मसरूफ थी, मुझे पता ना लगा। अल्लाह ने फरमाया ये भी कोई प्यार है? जब तू बुलाए ये ना आए, प्यार मेरे से कर। ऐ बंदे दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में बुलाए, ऐ बंदे मैं आऊंगा। इलाहुल आलमीन तो कैसे आएगा? अल्लाह फरमाते नहीं यकीन आता, पानी देना तुझे नहीं यकीन आता, किस तरह यकीन दिलाऊं? आदम अलैहिस्सलाम को जानता है? जी अल्लाह। ये कौन है? अबुल बशर है, तेरा मेरा अब्बा है। अच्छा अच्छा, नहीं यकीन आता जा आदम से जाके पूछ अरफात के मैदान में, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। मेरे आदम ने मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? नहीं समझे? आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई, जन्नत से निकाल दिए गए। 40 साल तक आदम अलैहिस्सलाम इस लग़ज़िश पर, जिसको हम गलती बोलते हैं, पैगंबर की शान के लायक नहीं गलती बोले। अल्लाहु अकबर एक साहब हो गया, अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ो आदम अलैहिस्सलाम ने, मेरे अजीज़ो क्या अल्लाह तुझे कहाँ बुलाऊं? फरमाया बुलाने के लिए आ जा। आदम अलैहिस्सलाम अरफात के मैदान में आए, अल्लाहु अकबर। 40 साल रो रो कर मेरे आदम ने मुझे बुलाया, बता मैं आया कि नहीं आया? अल्लाह तो आया।
नूह अलैहिस्सलाम ने पानी की मौजों में बता मुझे बुलाया कि मैं आया नहीं आया। आया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार दिए गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नंगा कर कर मिंजनीक में तोप में डालकर आपको आग में डाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जाते जाते अपनी जुबान से कह रहे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे इब्राहीम ने मुझे बुलाया, बता मैं आया कि नहीं आया। इस्माइल छुरी के नीचे था और छुरी चलाने वाला भी गैर नहीं अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। इस्माइल ने मुझे छुरी के नीचे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया। इब्राहीम ने छुरी फेरते बुलाया, मैं आया कि नहीं आया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, अल्लाह अकबर, पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, अल्लाह गनी, सातों आसमानों का अंधेरा, इस जमीन आसमान के दरमियान का अंधेरा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा जब मछली नहीं सुन सकती, माँ बाप बहन भाई कोई नहीं, तो फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरे नूह ने मुझे मछली, यूनुस ने मछली के पेट में बुलाया, बता मैं समंदरों की गहराई में आया कि नहीं आया। इलाहुल आलमीन आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने चारों तरफ से काबू कर लिया और दाएं बाएं कोई बस ना चला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बंद कमरे में, अल्लाह अकबर, मिस्र के महल में मुझे बुलाया, बता मैं आया कि नहीं आया। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें अंधी हो गई, पैगंबर रो रो कर बूढ़ा हो गया। कभी कुरान इन बाप बेटों के बारे में कहता है क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, बता मेरे याकूब ने, बता मेरे यूसुफ ने आंखों का नूर चले जाने के बाद बुलाया कि नहीं आया। मैं यूसुफ साथ लेके आया कि नहीं आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम मैं उस मेहराब को भी देख के आया, अल्लाह अकबर, मुल्क शाम के अंदर जहाँ अम्मा मरियम अकेली बैठी थी और खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपने देखा बेमौसमी फल पड़े हुए, अन्ना लकी हादा, ए मरियम तेरे पास कहाँ से आए। कहने लगी क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, मौसम कोई नहीं लेकिन अल्लाह के खजानों से आए। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा अंगूर का मौसम नहीं, अमरूद का मौसम नहीं, केले का मौसम नहीं, जो उस वक़्त के फल थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम फलों को देखते हैं तो क्या करते हैं, अल्लाहु अकबर, काफ या ऐन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया। अब क्या किया, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्ताल अर्रास, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हड्डियों का ढांचा मेरे बन गया, दाढ़ी मेरी चिट्टी हो गई। इलाहुल आलमीन मैं तेरे से एक पुत्र का सवाल करता हूँ। अल्लाहु अकबर, बाबे ज़करिया ने बुढ़ापे में मुझे बुलाया, बता मैं यहया के साथ आया कि नहीं आया। फिर मैं अकेला नहीं आया, मैं उसके बेटे यहया अपने बंदे को लेके आया। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, तेरा बुढ़ापे में सफ़ेद दाढ़ी में मुझे बुलाना इतना पसंद आया। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, अल्लाहु अकबर, मैं इतना तेरे रोने पे राजी हुआ, मैंने तुझे अपना बेटा, मैंने तुझे तेरा बेटा भी दे दिया और अपना नबी भी बनाया और उसका नाम भी मैंने आसमानों पे खुद रख दिया। बता मैं आया कि नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम को जब सारे के सारे ईसा के दर के मुखालिफ थे, आपका गला काटने पे लगे थे, अल्लाहु अकबर, बर्रफ़अल्लाहु इलैहि, मैं उस वक़्त आया, ईसा को उठा के ले गया कि नहीं गया, आया कि नहीं आया। सोना मोहम्मद ताइफ में रोके दिखाए, मैं आया कि नहीं आया। शेब अबी तालिब के घाटी में बैठ के मुझे पुकारा, मैं आया या नहीं आया। और तो छोड़, बदर का मैदान था, 313 तेरे नबी मेरे नबी के यार थे, 2 तलवारें 6 घोड़े थे, 70 ऊंट जिनके पास थे, पैर में जूती नहीं, तन पे टोपी कोई, तन पे कपड़ा नहीं, सर पे टोपी उक्काल कोई नहीं, पेट में रोटी नहीं। रात के अंधेरे में चटियल मैदान में मेरे नबी ने हाथ उठा के मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, बता मैं अकेला नहीं आया, खुदा ही फौज में साथ लेके आया, अपनी फौजें में साथ लेके आया, 3000 5000 का लश्कर लेके आया। बता हमें आया या नहीं आया। बिलाल ने अंगारों पे लेट के मुझे पुकारा, मैं आया कि नहीं आया। सुमैया ने भी शर्मगाह पे बर्छी खाकर मुझे पुकारा, बता मैं आया कि नहीं आया। ज़नीरा ने आंखें निकलवा कर मुझे बुलाया, मैं आया या नहीं आया। अल्लाहु अकबर, नहीं यकीन आता, सिद्दीक की बेटी आयशा से पूछ ले, जब सारा मदीना उंगलियां उठा रहा था, आयशा ने मुसल्ले पे सर रख कर मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया। अल्लाह तो फिर ऐसा आया, लौला इस समीतु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम। उसने सजदे में अंधेरे में बुलाया, मैं सबके सामने आयशा की आसमान से बारात लेके आया, आया कि नहीं आया। अल्लाहु अकबर, मुझसे
मुसलमानों, नबी के उम्मतियों, कलमा पढ़ने वालों, मेरे बंदो, आज तुम तीन कनाल में, आज तुम मेरे अजीजों सकरियाल में, आज मेरे अजीजों मंगोवाल में, चकवाल में, बस्ती मुल्क में, जहाँ जहाँ मुझे पुकारोगे, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। ऐ मेरा बंदा, तू रात के अंधेरे दिल के उजाले में मुझे बुला, मैं उसी वक्त आके दिखाऊंगा। बेटा आने में देर करेगा, बाप आने में देर करेगा, माँ अपने प्यार वाली रहमतों में आने में देर करेगी। ऐ मेरा बंदा, पलके तेरी बाद में मिलेंगी, होंठ तेरे बाद में जुड़ेंगे, सांस तेरी बाद में बहाल होगी, तेरा रब तेरी मदद के लिए पहले आ जाएगा। मुझे बुला तो सही, बुलाता ही नहीं। मैं रोज़ाना तुझे देखता हूँ, कभी पैसे को आवाज़ मार रहा होता है, कभी माल को, कभी ओहदे को, कभी रिश्वत को, कभी सूद को, कभी झूठ को। ए बंदे, मुझे भी तो कभी बुला, दस्तरखान पे बुला, बरकत दूंगा, कारोबार में बुला, नफ़ा तरक्की दूंगा, जिंदगी में बुला, सेहत दूंगा, परेशानियों में बुला, राहत दूंगा, आंसुओं में बुला, चेहरे पे मुस्कुराहटें दूंगा। बुला तो सही। चटियल मैदान में बुला, महलों के साथ, अल्लाह अकबर, तुझे घरों का सुकून दूंगा। मुझे भी तो कभी बुलाया कर। यार पास खड़ा हो, जिगरी भी हो, इस यार से उम्मीदें भी हों, ये यार काम भी आता हो। ए बंदे, उसका कद कितना दिल दुखता होगा जब उसके होते हुए, जिगरी के होते हुए, आम आदमी का हाथ पकड़ के ले जाता है। दुख होता कि नहीं होता? ए मेरा बंदा, माल मेरा गैर है, दुनिया मेरे गैर है, हुब्बे जा हुब्बे माल मेरा गैर है, ये सारे के सारे मेरे मुखालिफ हैं। ए मेरा बंदा, जब मैं मेरे होते हुए, शारक से करीब होते हुए, मकानों दुकानों से करीब होते हुए, बीवी बिस्तर पर चिपक के लेटी है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, वो इतनी तेरे करीब नहीं जितना परवरदिगार तेरे करीब है। तेरे जिस्म का बाल तेरे इतने करीब नहीं, हत्ता कि तेरी सांस के साथ आने वाली सांस इतनी करीब नहीं जितना अल्लाह तेरे करीब है। ऐ मेरा बंदा, जब मेरे पास से गुजर जाता है तो फिर मैं कुरान में कहता हूँ, मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा। ऐ बंदा, मैंने तो तेरे खोटे अमलों का कदर किया, तूने अपने सच्चे रब का कदर कोई नहीं किया। गिला बनता है कि नहीं बनता? मैंने तेरे से यारी लगाई, रहमे मादर में लगाई, माँ की गोद में लगाई, मेरी यारी कच्ची थी कि पक्की? कैसे? ना तेरे पास आँख थी, ना दांत थे, ना आँख थी, तुझे अच्छे बुरे का पता ना था, मेरी यारी थी कि नहीं? सांप बिच्छू मच्छर परिंदे दरिंदे, इन सब से मैंने पैरा उस वक्त दिया जब तेरे हाथ भी नहीं हिलते थे। मेरी यारी पक्की थी कि कच्ची? रहमे मादर के अंदर अल्लाह अकबर, तेरे बाप ने एक कतरा छोड़ा था, वो कतरा, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। ये कान, ये होंठ, लाइट जल रही हो, डीम हो जाए, 200 से 60 मेगावाट पर आ जाए तो सुई में धागा नहीं डाल सकता। मैंने 3 पर्दों के अंदर रहमे मादर में बता तेरे से यारी निभाई कि नहीं निभाई? आँख यहाँ के बजाय यहाँ लगा देता, कान यहाँ के बजाय यहाँ लगा देता, दांत यहाँ के बजाय यहाँ उगाता। जुर्रत थी मेरे से कोई पूछता? ये क्या ब्यूटी पार्लर है? चेहरे पर पानी डल जाए सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। इस ब्यूटी पार्लर पर कुर्बान नहीं जाता। अल्लाह अकबर, जब से तुझे बनाया तेरा चेहरा वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है। कितना पानी तूने इस पे डाला, कितना पसीना इस पे आया, कितनी कनीमें तूने लगाई, लेकिन अल्लाह अकबर, तू फबियई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तू इस चिट्टी चमड़ी का भी एहसान नहीं अदा कर सकता है। घर के अंदर इतना कुसा सुराख आ जाए, चूहा अंदर आ जाएगा, कोई मुज़ीद जानवर अंदर आ जाएगा, एक सुराख आगे पीछे, 2 कानों के, 2 नाक के, मुंह का सुराख, आँख का। ए बंदे, सोया मोया बराबर होता है। अल्लाह के ऊपर जब तू सोता है 16 फरिश्ते सिक्योरिटी गार्ड बना के मैं तेरे पास खड़ा कर देता हूँ। 2 नाक पर, होंठ पर, 2 आगे 2 पीछे, 2 दाएं 2 बाएं, 2 मुंह पर, 2 आंखों पर, 16 फरिश्ते। एक दुनिया के अंदर चकवाल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड रखे, 25,000 तनख्वाह लेगा। बता, फबी आई आलाई
रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस सिक्योरिटी फोर्स की बंदा तनख्वाह कौन देगा? मैंने नहीं किया। दुनिया के अंदर तेरा पहला दिन था, न तुझे बाप का पता न माँ का पता, सगे बाप का बैग कोई नहीं उठाता, बूढ़ी माँ बीमार है उसका दवाइयों का थैला कोई नहीं उठाता, अपने बच्चों के लिए खाना लाता है, मैं सब्जी तरकारी यूं फेंक के मारता है, कहता कड़ल निकल गए। ऐ बंदे तेरी मोहब्बत तेरे माँ के दिल में डाली, 9 महीने तक उसने उठाया कि नहीं उठाया? अब्दुल्ला बिन ये उठाना, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला, नबी के चाचे का बेटा, प्यारा चाचा हजरत अब्बास, उनका बेटा हरम में बैठे, एक नौजवान आया, उसने एक बूढ़ी औरत को अपने कंधे पर उठा रखा था और कहने लगा ये मेरी अम्मा जान है। सारा हज वकूफ अरफात से लेकर मीना मुदलफा तक, बैतुल्लाह के तवाफ तक और मैंने ईसाई तक, सफ़ा मरवा तक दौड़ने तक, सारा का सारा आज मैंने कंधे पे कराया। हजरत जी कुरान से मसला निकालो, हदीस से मसला निकालो, क्या मैंने माँ का कदा कर दिया? फरमाया चल पराठ, तो होता कौन है माँ का कदा करने वाला? जब तो 8वें 9वें महीने में अपनी माँ की कोख में था, तेरी माँ आटा गूंद रही होगी, तेरी माँ रोटी पका रही होगी, तेरी माँ कपड़े धो रही होगी, उस वक्त तूने माँ के रहम में करवट बदली, तेरा पाँव माँ के पेट के साथ टकरा दिया, अचानक तेरी माँ के पेट के साथ तेरा पाँव लगा, तेरी माँ ने ओह कह दिया। फरमाया पूरा हज कराना भी तो ओह कहने का भी उसके अजर तक नहीं पहुंचा। कहता मैं अब्बा जी रोटी नहीं खवांदा, अम्मा नूं कपड़े ही मैं देंदा। मसले ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੀ ਦਿੱਤੀ? ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਅੰਮਾ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ तेरा। मौली साहब मेरे माँ बाप मेरे से नाराज़ रहते हैं, हालांकि मैं सारी ज़रूरतें जब मेरी माँ बोलती है, जब अब्बा कहते हैं पूरी करता हूँ। नाराज़ ना हो तो क्या हो, ज़रूरतों के पूरा करवाने के लिए तुझे बताना पड़ेगा। तेरा पैम्पर भरा था तूने बताया था, तेरे सर्दी के कपड़े आने थे तूने कहा था, तेरा दूध खत्म मसनूई खत्म हो गया तूने कहा था, अभी डब्बे में आधा दूध था अब्बा पहले ला के रखता है, पैम्पर खत्म नहीं हुए अब्बा पहले ला के रखता है, कपड़े गर्मी आई कोई नहीं माँ पहले से ला के रखती है। कभी कभी तेरी माँ को इतना तेरे पे प्यार आता था, अल्लाह अकबर, लोग कहते थे पाबी बस कर उल्टियाँ कर रहा है, इसे बदहजमी हो गई, लेकिन तेरे चेहरे को देख के इतना प्यार आता था। तेरा पेट भरा होता था, कभी तुझे यहाँ लगाती थी कभी यहाँ लगाती थी, कहती थी दूध क्या खून पी जा मैं तुझे बुलाऊंगी। अल्लाह अकबर, तुझे जरूरत नहीं हुआ करती थी, तेरी माँ तुझे सीने से लगा के रखती थी। आज बेगैर था तू जरूरत के वक्त 2 रोटी नहीं देता, बता फिर तेरी मेरी यारी कैसे निभेगी? अब्बा जी दवाइयों का खर्चा देख लो, फिर भी तुसी लस्सी पींदे हो, अब्बा जी दवाइयों का खर्चा देख लो, फिर भी आप अब्बा जान जो है वो घी वाली रोटी खाते हो। बस तुसी तो मेरे नक दम करता, तुसी तो मेरे सिर दर्द करता। अल्लाह फरमाते हैं अभी तेरे सर में दर्द नहीं हुआ, जब इसकी दुआओं से मारूम हो जाएगा फिर तेरे सर में दर्द होगा, फिर पैनाडॉल की गोली भी असर नहीं करेगी। हाँ, आज माँ को देख के कहता है अम्मी तू तो चुप कर जाया कर, मावां ते घर दे अंदर सुकून दिलांदियां ने, पता नहीं साडी किहो जी माँ है, जदों बोलदी है घर दे अंदर फसाद कर देंदी है। अल्लाह कहते बकवास बंद कर, जब इसका बोलना बंद आ जाएगा, जब इसका बोलना बंद हो जाएगा तो मेरी रहमत का दरवाजा भी, मेरी रहमत वाली चादर भी तेरे घर का रास्ता भूल जाएगी। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे पता लगेगा माँ बाप नाराज के माँ बाप राजी? हाँ, अल्लाह नाराज के राजी। फरमाया तेरे घर में तेरे माँ बाप हैं का जी, फरमाया तुझे देख के तेरे माँ बाप रोते हैं हंसते हैं। अल्लाह के नबी मतलब नहीं समझा, फरमाया तुझे देख के तेरे माँ बाप हंसने लग जाए तो समझ अल्लाह तेरे से राजी। अगर तेरी आवाज से तेरा अब्बा तेरी अम्मा डर जाए तो समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया है। मेरी तेरी यारी कोई नहीं, चल अपना काम कर। दुनिया तो कहती है अल्लाह दी बड़ी खैर है, चिट्टे कपड़े, गाड़ी की चमक, 4 मकान, मार्केट चकवाल की, अल्लाह दी कहते बड़ी खैर है। अल्लाह फरमाते इसके माँ बाप की कब्र पे जाके पूछ घर से रोते आए हैं कि हंसते आए हैं।
अगर मालो दौलत खैर होती। अल्लाह अकबर। बिलाल दरवाजे पर आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का वक़्त हो गया। आपने फरमाया बिलाल अंदर आइए। हज़रत बिलाल ने हुजरे का पर्दा हटाया, अंदर आए। बिलाल हुजूर का चेहरा देख के रोने लग गए। या रसूलुल्लाह कुर्ता कहाँ? फरमाया आज बिलाल सारे नबियों का सरदार, लेकिन मेरे पास कुर्ता ही आज कोई नहीं। अल्लाह। एक औरत आई थी, 2 चादरें देने का वादा कर गई थी यमनी, एक दे के चली गई, मैंने उसकी तहमत बना ली। दूसरी आई, कोई नहीं बिलाल मेरे पास कुर्ता कोई नहीं। ए बिलाल जा किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, आज मक्के का दुर्रे यतीम नहीं आएगा, जाके बतला देना आज मोहम्मद नमाज के लिए इसलिए नहीं आए कि तल ढांकने को मेरे पास कपड़ा कोई नहीं। बेटी वालों कंबल इतने इतने देते हो कि 10-10 साल ख़त्म नहीं होते, चादरें दरियाँ इतनी इतनी देते हो कि 20-20 साल आने वाली नस्ल या वो दोतरियों के काम आती है। ए तेरे अब्बे दिता सी, ए तेरे नाने दिता सी, ये तेरे मामू ने कंबल दिया था। मेरे पास अल्लाह की खैर थी, ये स्टील के बर्तन, ये डिनर सेट मैं अपने जहेज़ में लाई थी, अब तेरे काम आएंगे। वाह फातिमा, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं करबला के मैदान में दिसंबर के महीने में गया, मैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र पे खड़ा हुआ। मैंने कहा हुसैन बता, हम रज कर खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। तेरी माँ 4-4 दिन के फाकों में सारी रात मुसल्ले पे कुरान पढ़ा करती थी, का उसी का तो असर था। माँ ने मुसल्ले पर कुरान सुनाया और बेटे ने करबला के मैदान में नेज़े की एनी पे चढ़ के कुरान सुना दिया। ये तरबियत है भाई। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ब्याह हुए 3 दिन हो गए। डोली उठी, हज़रत अली के घर चली गई। रहमत वाला नबी घर के अंदर बेकरार फिर रहे हैं। 3रे दिन, 4थे दिन सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पर्दा हटाया। हाय हाय। साहबा कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें में आंसू आने लग गए, आंखों में। छोटी छोटी दीवारें, मकान का फर्श कच्चा, न मसहरी न मंजी न चरपाई, 2 गद्दे जमीन पे बिछे हुए जिसमें खजूर की छाल। फातिमा मिलने के लिए करीब आई, चला ना गया, और ऐसे लग रहा था जब से ब्याह की आई रोटी खाई कोई नहीं। जो बाप के घर से कपड़े पहन के आई वही कपड़े, जो 17 पेमंद वाली चादर लेके आई वही चादर। तेरे मेरे जैसा होता मिलाता काल, हल्ला गुड़ी हो जाती, मदीने में शोर हो जाता। अली ने नबी की बेटी को भूखा रख रखा है। वाह मुहम्मदा, अल्लाह की करोड़ों रहमतें आपके रोज़ा नंबर पर नाजिल हो, करोड़ों दुरूद करोड़ों सलाम आपकी खबर अतर पर आपके रोज़ा मुबारक में जाए। बेटी की हालत देख के दिल न तोड़ा, बल्कि बेटी की हालत देख कर शौहर के मकाम को बुरा करार रखते हुए बेटी की दिलजोई की। और क्या करें, वाह वाह फातिमा, मज़े आ गए। अली के वेड़े में आकर मजे ले लेकर इतना मजा आया, अब्बा मोहम्मद की गरीबी भूल गई। अल्लाह अकबर। सईदा समझ गई मेरा बाप मेरा दिल बढ़ा रहा है। हाँ चूमा का अब्बा वही हालत है जो वहाँ थी वो यहाँ। ना फातिमा, अली की ना शुक्री ना करना, शौहर का गिला ना करना, ससुराल का गिला ना करना, वरना खुदा नाराज होने में देर नहीं करेगा। जैसा भी है अब्बा क्यों। फरमाया जब दरवाजे पर ये तेरा हाथ लेने आया था, पता है सिफारिश किसने की थी? अल्लाहु अकबर। कौन आया था? फरमाया जब ये यूं हाथ बांध के खड़ा था, इनकार तो बनता था, तुझे रोटी कहां से देगा? जब तेरा रिश्ता मांगने आया तो उसके पैर में जूता ही कोई नहीं था। बेटी उस वक्त मुझे तेरा ख्याल आया, मैं अंदर आके तेरे से पूछने लगा चाचे का बेटा है, दे दूं कि ना दूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहा या रसूलल्लाह इसे ना करना। अल्लाह अकबर। दुनिया की बेटियों के लिए दूल्हे घर वाले पसंद करते हैं, अल्लाह अकबर तेरी बेटी के लिए दूल्हा अर्श वाले खुदा ने पसंद किया है। मालिक कह रहा है मैंने सारी कायनात के नौजवानों का चेहरा देखा, मोहम्मद तेरी बेटी के लिए मुझे अली से बढ़ के दूल्हा ही कोई नजर नहीं आया। बेटी ये खुदा का इंतखाब है। बेटियों वालों बेटियां से बसाते हैं।
तो पहले दिन सबक पढ़ा के बेचते हैं, जिस्म को हाथ तब लगाने दूंगी, पहले मकान मेरे नाम कर। लानत है ऐसी जिंदगी पर। जिसके निकाह में चली गई, ख्याल उस वक्त करती 5,000 रुपए हक महर पर, तूने अपनी जिंदगी हवाले कर दी। अब ससुराल में जाकर तुझे मकान याद आए। लगता है तेरा रोना रुखसती के वक्त अल्लाहु अकबर इस वजह से नहीं था कि मेरे बाप ने अच्छा फैसला किया। तेरा रोना रुखसती के वक्त लगता है इस वजह से था कि तेरे बाप ने वक्त पर तेरी डोली उठवा के गलत फैसला किया है। तेरे मेरे वर्गा हुंदा चल, अली को रिश्ते बड़े या मेरे दामाद को रिश्ते बड़े, मेरी बेटी को बेटियां बड़ी ना। फरमाया बेटी इसी पे शुक्र करना, इसी पे शुक्र करना। अब्बा क्यों? फरमाया मेरी बेटी अल्लाहु अकबर इसी पे राजी रहना। डोली से आई है जनाजे से निकलना। अल्लाहु अकबर। मेरी बच्ची अगर शौहर के रवैयों को, अगर घर की गरीबी को देख कर तूने कदम उठाया, तेरे नक्शे कदम पर मेरी कलमा पढ़ने वाली चलने लग जाएगी, तो बेटी समझ लेना जो जो बेटी अपने बाप के इंतखाब को ना माने, इज्जत बचे ना बचे, सोना बचे ना बचे, लेकिन माँ बाप की गैरत का जनाजा निकल जाएगा ना मेरी बच्ची। अब्बा खैर से आए, क्या बात है? का बेटी बड़े दिन हो गए घर नहीं आई, चल चलें। कौन? हुजूर बुलाने। चल चलें। जिनकी खुदा नहीं मोड़ता, जिनकी अल्लाह नहीं मोड़ता। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। ओ मेरा नबी, हम देखते हैं नमाज में, आप यूं देखते हैं वजहिका फिस समा, आसमान की तरफ। क़िबलतन तरगाहा, कि मेरी मर्जी का किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं बैतुल्ला हो। मेरे हबीबा हम तो तेरी अदाओं पे कुर्बान होते हैं। फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, सलाम भी फेरने की इजाज़त नहीं देता, जहाँ खड़ा है वहीं मुड़ जा। ऐ पैगम्बर, जो तेरा इंतखाब ज़मीन पे हुआ, मालिक कायनात का वो इंतखाब अर्श बरी पे हो गया। चल चल मेरा नबी, हम तेरी नहीं मोड़ते। अली की जुर्रत ही रोकते। चल बेटी चले। अब्बू वो बाहर गए हैं, आ जाएं। पूछूंगी, इजाजत दे दे तो चली जाऊंगी, अगर कह दे कि नहीं तो अब्बा नाराज ना होना। अल्लाह। रहमत वाले नबी बैठ गए दीवार के साथ टेक, जिस तरह मैंने उलमा से सुना। जब आपने टेक लगाई, हज़रत अली के मकान की दीवार की मट्टी भुर भुर के हुजूर के जिस्म पे पड़ी। अम्मा ने देखा मट्टी गिर रही है। अम्मा कहती मैं मुंह छुपाऊं, मेरा मुंह नहीं छुपता। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और रहमत आलम की ख़त्म नबूवत के खुशबू के हुल्ले देखे। फातिमा ये कहाँ से आए? खैर हो, तूने बताया तो नहीं? नहीं कि खजूरें भी मुयस्सर नहीं। अली मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, मैं इस गाड़ी का एक्सीडेंट कराने नहीं आई, इस गाड़ी को संभालने के लिए आई हूँ। अली जब तक बाप के घर में थी मेरी जिंदगी का राजदान बाप था, जब तेरे घर में आ गई अब तू राजदान है या खुदा राजदान है। अली बच्चे रोएंगे भूख की वजह से, कान में कुरान पढ़ के सुनाऊंगी। अली तेरी गैरत की कसम, तेरे बच्चों के रोने की आवाज भी घर से बाहर कोई नहीं जाएगी। ना मैं अम्मी को फोन करूंगी ना मैं अब्बू को फोन करूंगी कि बच्चों का दूध भिजवा दो। ना मगरिब की नमाज पढ़ाई सरकार ने, 6 दिल के भूखे हज़रत हसन हुसैन, रोने की आवाज मस्जिद नबवी में चली गई। पाक नबी ने नमाज मुख्तसर कर दी। पहली रकात में सूरह फलक नास पढ़ी, सलाम फेरते दरवाजे पर आ गए। फातिमा क्यों रोए? अल्लाहु अकबर, अब्बा जान भूख ने परेशान कर दिया, मेरे में जान ही नहीं, मेरे सीने का दूध खत्म हो गया। गोद में लिया, नबूवत वाली जुबान चुसाई। अल्लाहु अकबर। माँ कह रही थी मैं ऐसे देख रही थी जैसे हुसैन, अल्लाहु अकबर, जुबान नहीं फीडर चूस रहा है। जब हुसैन ने चूस चूस की जुबान बाहर निकाली, फरमाया ऐसा पानी पिला दिया मौत तक करबला के मैदान में भी मेरा हुसैन नेज़े की नींव पे चढ़ेगा, सजदे में तलवारों में कुरान सुनाएगा, लेकिन मेरे हुसैन को प्यास नहीं सताएगी।
तरबियत माल से हुआ करती। बेवकूफ़ है वो लोग जो सुबह से निकले शाम को घर आए कि दे लई बच्चियाँ दे लई, खा कमाएगा बच्चा, मुझे पैसे से तरबियत ला के दिखा, मुझे इस पैसे से 1 to 5 तो आएगा, बाप की फर्मा बरदारी नहीं आएगी, इस पैसे से 2 लाख का मोबाइल तो आएगा, लेकिन माँ का हया नहीं आएगा, बहन का हया नहीं आएगा। और मेरे प्यारो, हर चीज़ पैसे से नहीं आया करती। एसी पैसे से आएगा, मकान की सीलिंग पैसे से आएगी, मार्बल पैसे से आएगा, लेकिन बच्चे का किरदार बाप के किरदार से आएगा, माँ की तरबियत से आएगा। जब अपने बच्चे को साथ दोगे, जैसे दीवार से साया मिलता है, अल्लाह अकबर, दीवार से साया मिलता है, बच्चे को गर्मी से राहत मिलती है। अगर मेरे अजीजों बाप का मोहब्बत भरा साया मिल गया, माँ का प्यार मिल गया, तो आने वाली नस्ल को दुनिया की परेशानियों से राहत मिल जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12,000 रुपया सैयदा आयशा की खिदमत में भेज दिया। हर महीने हर माँ के घर में 1,000 भेजा करते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में पूरे साल का खर्चा भेज दिया कि अम्मा का हाथ खुला है, देने में सोचती कोई नहीं, पता नहीं 1,000 में गुजारा ना होता हो और अगले महीने की तनख्वाह का वजीफे का इंतजार करती हो। इसलिए हज़रत उमर ने पूरा साल का खर्चा भेज दिया। हज़रत आयशा के पास जब गठरी ला के रखी गई तो अम्मा ने फरमाया क्या है? आपकी खादमा कहने लगी पैसे किसने? तेरे। किसने भेजे? उमर ने। इतने क्यों? का पूरे साल का खर्चा भेज दिया, ना हाथों में उठाया, ना गठड़ी पे पर्दा डाला, ना कपड़ा डाला। अम्मा आयशा ने यूं मुंह मोड़ा गठड़ी की तरफ से, कहो सलाम आयशा, सलाम आयशा, सलाम आयशा, करो सलाम अम्मा आयशा तेरे पर। अपनी बेटियों का नाम आयशा रखा करो। मुझे नहीं पता इसके मानी क्या है, लेकिन आयशा वो बबरकत औरत है, एक नहीं कई मर्तबा जिसकी पाकीज़गी पर खुदा का सलाम आया। बेटी का नाम फातिमा रखो। इसके घर की चक्की जब चला करती थी तो आसमान के फरिश्तों को भी हया आया करता था। नाम रखो बरकत वाले अपने घर के। सुनियो क्या हो गया? अम्मा ने यूं करके, ये क्या है? 12,000 कहाँ से आए? हज़रत उमर ने भेजे, तेरे बेटे ने, खलीफातुल मुस्लिमीन ने। कहते वो चादर पड़ी उठा के ला। चादर उठाई, खादमा से कहा पल्ला पकड़। एक पल्ला खादमा ने, अम्मा ने पकड़ा, अपने चादर के दरमियान पर्दा डाल दिया और हुजूर के रोज़े अनवर में आपकी कब्र है। तरक हुजरे में तो कब्र थी, आपकी कब्र को देख के रोने लग गई। खादमा कहने लगी खैर हो है, देख के करो, शुक्राने पर रो रही है। फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। फरमाया इस गठड़ी को देख कर इस रोज़े वाले के मुझे फाके याद आ गए। अल्लाह, इस 12,000 को देखकर मुझे पेट पे बने पत्थर याद आ गए। अपनी चुन्नी से अपनी आंखों की पलकों पर आंसुओं के कतरों को साफ किया। जिस दिल से इनके घर में दुल्हन बन के आई, बाप के घर से डोली में बैठ के आई, एक रात मैंने ऐसी देखी, वो रात आयशा को क़यामत की सुबह तक नहीं भूलेगी। उस खादिमा की जुस्तजू बड़ी। कौन सी रात? 3 महीने हो गए घर में चूल्हा नहीं जला था, और आज उस दिन उनसे मस्जिद में भी जाया नहीं जा रहा था। कमजोरी की वजह से कदमों में लड़खड़ाहट थी, जिस्म में कमजोरी थी। बस मेरा कलेजा फट गया। अल्लाह हमें भी ऐसी औरतें दे तो दी है, उनमें गैरत ऐसी दे दे जो शोहर को रुला के उसका जनाजा घर से ना उठवाए। मेरी बच्चियों कहते 150 औरत बैठी है, तुझे बायो समझ आई, जियोलॉजी समझ आई, तुझे मैथ समझ आया, फिजिक्स आई, लेकिन तुझे लाल जोड़ा समझ नहीं आया। मेरी बेटी, तूने इस लाल जोड़े का नाजायज फायदा उठाया। ये लाल जोड़ा तो इसलिए तुझे पहनाया था कि घर के अंदर लालियां खूबसूरतियां लेके आई थी,
इसे क्या पता था कि जिसे लाल जोड़ा पहना के ला रहा हूँ, ये लाल मेरे लिए जहर कातिल बन जाएगा, मुझे मेरी माँ से दूर कर देगा, मुझे मेरे बाप से दूर कर देगा। ये लाल जोड़ा मेरी बहनों का दाखला बंद कर देगा, ये लाल जोड़ा नफरतों की आग पैदा कर देगा, ये लाल जोड़ा इतना लाल शर फैलाएगा कि मेरे माँ बाप का जनाजा रोते हुए घर से जाएगा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हें जिंदगी का जीवन साथी फूलों वाली गाड़ी में बिठा के लाया, अल्लाह के वास्ते इस गाड़ी का ही ख्याल कर लिया करो। अल्लाह अकबर। गाड़ी पर तो फूल नजर आए, मेरी बेटी तेरे किरदार में मुझे फूल नजर नहीं आए, और फूल मसनूई थे जिनकी खुशबू ने, जिसकी बदबू ने तेरे अपने सीने को गंदा कर दिया। ऐ मेरी बेटी, अगर चाहती है कयामत का दिन हो, अल्लाह का नबी अपने हाथों से हौज़ कौसर पिलावे, सैयदा फातिमा हाथ पकड़कर अपने अब्बे के पास ले जाए, तो घर के अंदर किरदार 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 ऐसा बना, अल्लाह तुझे सिर्फ जन्नत की वारिस नहीं बल्कि जन्नती हूरों की सरदारन बना दे। मैं खुद भी थका और वक्त नहीं, मेरा दिल कहता है मैं बहुत अर्ज करूं, बस ये मेरे से सुन लो और यही पचा लो, काफी है। मेरा रुमाल दे, क्या वो रात मुझे नहीं भूलती। ईशा की नमाज हो चुकी, ईशा की नमाज हो चुकी, मारे शर्म के उन्होंने घर आना था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, भला शौहर बेसुकून हो, ये कैसी बीवी है। शौहर सुबह भूखा जा रहा है, इसे नाश्ते की तौफीक नहीं, फिर कहती मेरे हक पूरे नहीं करता। मेरी बेटी, जब से तूने अपनी नस्ल को नौकरानियों के हवाले किया, खुदा की कसम नस्ल का बेड़ा गर्क हो गया। जब ये नस्ल तेरे हाथों में पलती थी, तेरे हाथ का अंडा पराठा खाती थी, तेरे हाथ से सर पे प्यार लेती थी और दुआएं लेके स्कूल का बैग लेके जाया करती थी, तेरी आंख में खुदा की रहमत का नूर होता था, जो अल्लाह अकबर ये ऐसी टारश थी जैसे ज़िंदगी के अंधेरों से निकाल कर हिदायत और मेरे अजीज़ और गैरत की रोशनी वाले सड़कों पे डालती थी। हायरी मेरी माँ, तो इसका नहीं मेरा नहीं अपने बच्चे का ख्याल कर लेती। जब माँ का प्यार मिला करता था, इसके हाथ की खुराक मिला करती थी, इसके दुपट्टे की गैरत खुराक के साथ सीने में जाया करती थी, तो कभी खाने वाली राबिया बसरी और खाने वाला अब्दुल कादिर जिलानी नजर आया करता था। हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई बायजीद बनता था, कोई मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनता था, कोई गोलड़ा वाला बनता था, कोई बड़ी इमाम वाला बनता था, कोई गुलाम गौस हज़ारवी बनता था, कोई मुफक्किर अल्लाहु अकबर मुफक्किर बनता था, कोई मुहद्दिस बनता था, कोई अमीर शरीयत बनता था, कोई निज़ामुद्दीन औलिया बनता था। अल्लाहु अकबर। बाबा फरीद का नाम सुना है आपने? सुना है? जानते हो कौन है? सदर था, अल्लाह का वली था। कैसे बना? 6 साल की उम्र है, औरतें आ गई बाबे फरीद के घर, नी फरीद दी अम्मी का दस नहीं दस का जे गल ने सानू हैरान कर दिता। केड़ी? का साडे बच्चे नाश्ता पानी करते ने, गुल्ली डंडा खेलते ने, तेरा बच्चा जेड़े चौक च भी खड़ा हो ओदे लब हिलते ने, ओदे मुंह चो दरूद शरीफ दी खुशबू आंदी है। केड़े स्कूल च पढ़ाती है? कहाँ पढ़ती है? हज़रत फरीदुद्दीन शकर की अम्मा रोने लग गई, कह लगी ये मकतब का कमाल नहीं, माँ की गोद का कमाल है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब ये गोद में आया मैंने 2 काम किए, जब ये गोद में आया मैंने 2 काम किए। जब रोया करता था मैं सीने से दूध पिलाया करती थी और कान में दुरूद सुनाया करती थी। नतीजा ये निकला, दुरूद से अल्लाहु अकबर दूध से इंसान बन गया और दुरूद शरीफ की बरकत से कामिल औलिया अल्लाह का मेहमान बन गया। लाओ अपने घरों की गोद को, ये छोड़ दो आकर, ये छोड़ दो मेरे अजीजों म्यूजिक वाला झूला, कुरान वाली लोरियां दो, दुरूद शरीफ वाली लोरियां दो। रब्बे अकबर की कसम है, फिर ये तुम्हें कंधे पे बिठा के हज भी कराएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में भी लेके जाएगा। अब तो जूते पड़ रहे हर तरफ से औलाद से, ये सीरत है। बस आखिरी बात सुन लो, उनके आने का वक्त हुआ, मेरे पास जो चादर उसमें सुराख भी थे, मैं कमरे के कोने में दीवार के साथ चादर लेके लेट गई और जो सुराख था मैंने अपनी आँख के ऊपर कर लिया। रहमत वाले नबी घर में तशरीफ़ लाए, मेरी सांस फूल रही थी, मेरे पेट के ऊपर नीचे होने की वजह से चादर भी ऊपर नीचे थी
और मैं सुराख में से देख रही थी, कोई ठुड्डा नहीं मारा, कोई पाँव से नहीं उठाया, यूं नहीं कहा बदतमीज है निकल प्यो दे घर जा, तेन पता नहीं घर वाला भुखा तो सुत्ती पई है। मेरे सांस को फूलता देख के हंसने लग गए, तबस्सुम फरमाया और पता लग गया सो नहीं रही, मेरे से मुंह छुपा रही है। अल्लाह अकबर। फरमाया मैंने उस आँख में से देखा, हंसते हुए गए, अपने बिस्तर पे जाके लेट गए। घर के अंदर एक ही चरपाई थी, उस पे लेट गए, दाई करवट से लेट गए। मैं देखती रही कब आँख लगेगी, लेकिन वो वेला ही गुजर गया जब आँख लगनी थी। आपने अपने पेट के बल को बाई के साथ यूँ चिपका लिया और बाई पकड़ कर यूं जोर जोर से वजन देने लगे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, का फिर उठ के बैठ गए, फिर बाई करवट बदली, फिर यूं करके बाई करवट से पेट को वजन देने लगे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, दर्द है क्या है, या किसी ने पत्थर मार दिया, या किसी ने गाली दी, या किसी ने जख्मी कर दिया। फिर उठे, इधर इधर की करवट ली, फिर दोनों बाहों को मिलाया, अपने पेट के साथ जोड़ के यूं करके दबाने लग गए। कहा फिर तो मेरी बसी हो गई, मेरी अखीर हो गई। मैंने चादर परे फेंकी, उठी और मैंने जाके पैर दबाने शुरू कर दिए। मैंने कहा सोने कुर्बान जावा, सदके वारी जाऊं। जब से बाप के घर से आई, आज पहली रात मैंने इतना बेचैन देखा। किसी ने कुछ कह दिया, मुझे बता मैं अब्बे अबू बकर को कहूँगी, मुझे बता मैं भाई उमर को कहूँगी, मुझे बता मैं उस्मान को कहूँगी। ऐसा नहीं, आज किसी ने कुछ नहीं कहा। आज तेरे मोहब्बत को इतनी भूख लगी कि मोहब्बत को अब सोना भी भूल गया है, मुझे नींद कोई नहीं आ रही, ऐसा मुझे भूख लगी हुई है। अल्लाह अकबर। बाबा कुर्बान, दस्तरखान तेरे पैर की जुत्ती पे कुर्बान। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। जो भूख की वजह से सोए, सूद खाने वालों को उसे कौसर पिलाएगा। जिसे भूख की वजह से नींद ना आए, वो बेटियों का हक खाने वालों को उसे कौसर पिलाएगा। बड़ा मामला औखा है। कर लो तौबा, माफी मांग लो, दो सुबह सबका हक, कर्जा है तो दो, बेटियों का हक है दो, दरवाजे पर जाके दो, बहनों का हक है, फुफियों का हक जाके माफी मांग के दो कि बाप की जायदाद में से हिस्सा हमने तो माफ कर दे। तायों का हक है दरवाजे पर जाके दो और माफी मांगो। मैं इंशाअल्लाह उधार रहा, जुमे में ऐलान किया था, उठो यहां से।